नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात की है। अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात की। फोन पर जोशीमठ के हालात की जानकारी ली है। केंद्र से हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है और ढहने की कगार पर जोशीमठ है। उसको लेकर हालांकि सरकार और प्रशासन सजग है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको विस्थापित करने के लिए तमाम रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन नाराजगी भी लोगों की इस दौरान वहां सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बीच सीएम धामी से फोन पर बात की है और सीएम धामी को जोशीमठ के हालात पर जानकारी देने के साथ साथ केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जोशीमठ दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया है और लोगों को राहत देने की कोशिश लगातार जारी है। सीएम ने कहा भूधसाव को लेकर सरकार गंभीर है, हर स्थिति पर सरकार की नजर है। सीएम ने विस्थापन और राहत कामों का निरीक्षण किया है। लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना है। बड़ी खबर और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। सीएम धामी जोशीमठ के दौरे पर है और उस दौरान वो लोगों से बातचीत करते हुए वहां पर नजर आए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम धामी के जोशीमठ दौरे की। जोशीमठ दौरे के दौरान सीएम धामी आपदा का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका दर्द जान रहे हैं, साथ ही राहत कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो हालात वहां पर अभी है उन हालातों का जायजा ले रहे हैं। सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। क्या सुविधाएं, क्या जो सरकार की तरफ से तमाम कार्य किए जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, वो लोगों से खुद मुलाकात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही जोशीमठ में निरीक्षण भी कर रहे हैं। जो कार्य किए जा रहे हैं वहां पर लोगों को विस्थापित करने को लेकर भी और साथ ही जो राहत कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर सीएम धामी खुद निरीक्षण ग्राउंड जीरो पर करते नजर आ रहे हैं। जोशीमठ की आपदा पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। सीएम धामी खुद प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं इस वक्त जोशीमठ में और आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम अधिकारियों से उन्होंने जायजा लिया और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको भी मुख्यमंत्री उसे भी सॉल्व करेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत के जरिए मुख्यमंत्री एक रास्ता निकाल रहे हैं, सकारात्मक माहौल। और सर एक चीज और पूछना चाहता था, ये तमाम उत्तराखंड को लेकर एक भ्रांति फैल रही है कि हर जगह इस तरह के खतरे, एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि उत्तराखंड सुरक्षित है, क्योंकि पर्यटन हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, चूंकि हमको प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की आपदाओं से लगातार हमको जूझना पड़ता है, लगातार हमारे प्रदेश के अंदर सामना होता है, इसलिए मैं सभी से कहूंगा कि चूंकि आपदा हमारे यहाँ आती है, यह आपदा हमारे लिए कठिन है, लेकिन इस प्रकार का जो एक व्यापक रूप से जो लगातार हाइप हो रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, उससे उत्तराखंड के आने वाले जो सैलानी हैं, जिनकी बुकिंग है, जो 4 धाम यात्रा चलने वाली है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसको ध्यान में रख के हम सब लोगों को इस पर आगे का काम करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ जोशीमठ में जो हो रहा है वो पूरे उत्तराखंड से उसे ना जोड़ा जाए। उत्तराखंड का पर्यटन सबके लिए खुला है, पूरी तरह से सेफ है। उत्तराखंड की आर्थिकी इस पर्यटन पर निर्भर है और ये उन्होंने बड़ी बात कही है कि जोशीमठ में जो चीजें हो रही हैं उसमें विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है कि उत्तराखंड में नैनीताल या मसूरी से उससे जोड़कर देखा जाए। जहां पर सहमति नहीं बन पाई उन चीजों में सहमति भी बनाएंगे और इसीलिए वो रात्रि विश्राम के लिए यहां पहुंचे हैं ताकि सारी चीजें बात हो पाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात हो पाए, लोगों की जो नाराजगी है उसको आपस में मिल बैठ के खत्म कर लिया जाए। जोशीमठ में पीड़ित परिवारों से सीएम धामी मुलाकात कर रहे हैं। सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है और केंद्र सरकार भी हमारे साथ है। पुनर्वास को लेकर सरकार गंभीर है। लगभग 1.5 लाख की मदद, अंतिम मदद नहीं होगी, सीएम धामी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है। आज तमाम निर्देश दिए गए थे जिसमें यह भी कहा गया था कि 50,000 रुपए शिफ्ट करने के दौरान दिए जाएंगे और 1.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। लेकिन सीएम धामी ने कहा है कि यह अंतिम मदद नहीं है, ये मदद अभी तत्कालिक मदद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप, न्यूज स्टेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं।
और देखिए बच्चों से भी बातचीत करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यू स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। लोगों के लिए राहत के जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर भी उनका निरीक्षण जारी है। जो वहां पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है, जो होटल मालिक है जो उनकी नाराजगी है, उसको लेकर भी एक सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि पूरी सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, दोनों सरकारें यहाँ के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और हर प्रकार से जो आपदा में प्रभावित हुए हैं उन सभी को राहत देना, उन सभी का पुनर्वास करना हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हमने यहाँ पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। हमारे जिलाधिकारी की उसमें एक कमेटी बन रही है। इसमें सारे नाम आ गए हैं, सारे सामाजिक संगठनों के भी लोग हैं, विभिन्न प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि भी हैं और राजनीतिक संगठनों के लोग भी हैं। सबसे वार्ता करके जो सबसे अच्छा रास्ता होगा, उपयुक्त रास्ता होगा, सबकी सहमति से होगा, उस पर सरकार काम करेगी। हम जो है जोशीमठ के हर व्यक्ति के साथ हैं और ये जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने का हमने निर्णय किया है, ये फौरी तौर पर है। ये कोई अंतिम राहत नहीं है कि इतने में ही काम चलने वाला, ये अंतरिम है। अभी फौरी तौर पर किया जा रहा है जिससे कि लोग जो है अनावश्यक रूप से जो उनके ऊपर बर्डन आ गया है, आना जाना पड़ रहा है, अपने को शिफ्ट करना पड़ रहा है, उसका इंतजाम कर। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि सारा आकलन करने के बाद जो सबसे अच्छा पुनर्वास का राहत होगी वो हम करेंगे। हमने जो तात्कालिक है एक सहायता राशि अंतरिम रूप से देने का निर्णय लिया है, वो केवल अभी तात्कालिक रूप से, लेकिन लंबे समय के लिए हम पुनर्वास की बात भी कर रहे हैं और इसमें हमको केंद्र की सरकार का भी पूरा सहयोग है। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर पूरा परीक्षण कर रही है, अन्य एजेंसियां भी परीक्षण कर रही हैं और जो भी मॉडल हो सकता है, केदारनाथ का मॉडल या वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी का मॉडल या नया मॉडल, उसके आधार पर हम यहाँ पर पुनर्वास को आगे बढ़ाएंगे, सभी को सहायता प्रदान करेंगे। विश्वास दिला रहे हैं कि पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है और यह कहना कि जोशीमठ में अभी जो स्थिति है, सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और केंद्र का भी उनको पूरा साथ है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। समझिए, पीड़ित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की तुरंत मदद के सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। मुआवजे के लिए एडवांस में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले, प्रभावितों को 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए दिया जाएगा और ये अंतिम नहीं है, तत्कालिक है। मूल्यांकन के बाद पीड़ितों को और मुआवजा दिया जाएगा, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है। अंतिम मुआवजे पर बाद में फैसला होगा। अभी फिलहाल जो अभी स्थिति बनी हुई है उसको लेकर काम जारी। बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा देने से हालांकि सरकार ने इनकार कर दिया है, जो मांग लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है। जोशीमठ में अभी तक 723 मकानों में दरारें आ चुकी है, पानी का रिसाव वहां पर हो रहा है। न्यू टिहरी की तर्ज पर बन सकता है, यहाँ पर न्यू टिहरी की तर्ज पर बन सकता है न्यू जोशीमठ। ये सरकार की तरफ से कहा गया है, आश्वासन दिया गया है। बाजार दर पर प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा, जो अभी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से ये मुआवजा मिलेगा। ये सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। 7 जनवरी के बाद से दरार में कमी आई है, यह साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया। जमीन से पानी का रिसाव भी लगातार घट रहा है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। केवल 2 होटलों को गिराने की फिलहाल तैयारी है, अभी मकानों को गिराने की तैयारी नहीं है। विस्थापन को लेकर जो काम तेज किया जा रहा है वो भी समझिए कैसे होगा। जोशीमठ में भूस्खलन से 723 घरों में अभी दरारें हैं। जोशीमठ में जो दरारें आ रही है, गांधीनगर पालिका और मारवाड़ी में जो मकान बने हुए हैं वहां पर ये दरारें अभी देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। गांधीनगर में 134, पालिका मारवाड़ी में 35 घर ऐसे हैं जहां पर दरारें आ चुकी है। इसके साथ आपको बता दें कि लोअर बाजार में 34, सिंहधार में 88, मनोहर बाग में 100,
12 घरों में दरारें आई है, जिसकी वजह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अपर बाजार 40, सुनील गांव 64 और परारसरी में 55 घर ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जहां पर ये दरारें देखने को मिल रही है। रविग्राम में 161 घर असुरक्षित जोन में है, क्रॉस वहां पर लगा दिया गया है। रविग्राम में 161 घर ऐसे बताए जा रहे हैं जो अभी असुरक्षित जोन में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी